सो हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो आपके जितने भी स्कोर बनेंगे आप लोग उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। आज का जो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द बुक लॉस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपरेशन इज़ रिटन बाय। तो ये बुक किसने लिखी थी? एच काल्वर्ट ने लिखी थी। और जो आपके जो बी शिवरमन दिख रहे हैं, ठीक है, इन्हीं की रिकमेंडेशन पे जो आपका नाबार्ड था 12 जुलाई 1982 को बना था। और जो ग्राफिक आर्ट कमेटी के चेयरमैन थे, और जो आपके नाबार्ड के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में है, और उनके चेयरमैन जी आर चिंटीला जी हैं। देन सेकंड एमसीक्यू आपका, हु वाज अ सोशल रिफॉर्मर एंड पायनर ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट? सो इट्स आंसर इज रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन जो आपके थे इंग्लैंड को बिलोंग करते थे, और ये क्या थे? फादर ऑफ, इनको यूटोपियन सोशलिस्ट भी बोला जाता है, और ये क्या थे? फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द वर्ल्ड भी बोला जाता है इनको, ठीक है। और ये रॉबर्ट ओवन ने फर्स्ट टाइम जो था कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। और इनकी किस मैगजीन में यूज़ हुआ था वो वर्ड? द इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट जो इनकी एक मैगजीन थी, उस मैगजीन में इन्होंने फर्स्ट टाइम द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। और जो जी विलियम किंग थे, ये भी इंग्लैंड को बिलोंग करते थे, ठीक है। और विलियम किंग को फादर ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन भी बोला जाता है। और इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, दैट इज़ द कोऑपरेटर। विलियम किंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, दैट इज़ द कोऑपरेटर, ठीक है। ये 1828 में पब्लिश हुआ था। तो नेक्स्ट एमसीक्यू इज, the Dash, founded in 1844, is usually considered as the first successful cooperative enterprise used as a model form of modern cooperation। तो ठीक है, जो आपकी 1844 में कौन सी सोसाइटी बनी थी? रॉचले सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पाइनर। बेसिकली ये 21 दिसंबर 1844 में बनी थी। तो आप इसकी डेट से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और बेसिकली जो आपकी रॉचले सोसाइटी थी, इसके जो मेंबर्स थे 28 फाउंडिंग मेंबर्स थे, और इसकी जो बर्थ थी, जो मनी पूल गई गई थी सोसाइटी में, वो भी 28 पाउंड मनी थी इसमें, ठीक है। और इसमें एक, इस सोसाइटी के जो मेंबर थे 28, उसमें एक इंजीनियर था और इसमें एक वूमेन थी, ठीक है। और आप जो इसका सी ऑप्शन है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव लाइन बेसिकली 1895 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। और इसके इंटरनेशनल कोऑपरेटिव लाइंस के जो है हेड क्वार्टर, ठीक है, 1982 में ये आपके बाइना में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हेडक्वार्टर, जो प्रेजेंट हेडक्वार्टर है इस टाइम, वो इसके ब्रसल्स में है, ठीक है, बेल्जियम ब्रसल्स में है। नेक्स्ट आपका, हु पब्लिश द पब्लिकेशन कोऑपरेटर? जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि कोऑपरेटर किसका वर्क है? विलियम किंग का। और विलियम किंग को क्या बोला जाता है? क्रिश्चियन सोशलिस्ट भी बोला जाता है, क्रिश्चियन सोशलिस्ट। और ये क्या थे? फिजिशियन थे, ही वॉज अ फिजिशियन। और ये इंग्लैंड को बिलोंग करते थे, ठीक है। रॉबर्ट ओवन के बारे में हमने देख लिया है। और जो आपके जे दलित छूले थे, ये जर्मनी को बिलोंग करते थे। बेसिकली ही वॉज नोन एज द फाउंडर ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। इनको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का फाउंडर भी बोला जाता है, जो जर्मनी को बिलोंग करते थे। आपका जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, द टर्म कोऑपरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो आपकी टर्म कोऑपरेशन है, जो किस वर्ड से, किस लैंग्वेज से डिराइव हुई है? तो ऑब्वियस है कि ये लैटिन से डिराइव हुई है, और जिसका मतलब होता है कि टू वर्क, ठीक है। कोऑपरेशन का मतलब ही होता है कि एक साथ काम करना। जो नेक्स्ट एमसीक्यू, द बर्थ ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, ठीक है, इसकी बिगनिंग कहाँ से हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन इज जर्मनी, सेकंड इज डेनमार्क, सी नीदरलैंड। तो हम सभी को पता है कि जो बर्थ है आपकी कोऑपरेटिव मूवमेंट की, बेसिकली दैट इज फ्रॉम इंग्लैंड। सो इट्स आंसर इज नन ऑफ दीज, ओके। सो नेक्स्ट आपका, बिकॉज ऑफ डैश कोऑपरेटिव्स आर कंसीडर्ड अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो बिकॉज ऑफ विच रीजन, कि किस रीजन के कारण हम कोऑपरेटिव्स को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मानते हैं? तो ऑब्वियस है, वन मेंबर वन वोट, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब ही क्या होता है? कि सभी को बराबर की हिस्सेदारी देना। तो इसमें ये नहीं है कि किसी ने सोसाइटी में कि 10 शेयर्स खरीदे हुए और दूसरे बंदे ने एक शेयर खरीदा हुआ। तो ऑब्वियस है कि इसमें ये नहीं है कि जिसने ज़्यादा शेयर खरीदे हैं उसको ज़्यादा वोट मिलेंगी, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स अ पर्सन हैव इन दिस सोसाइटी, बट स्टिल उसको एक ही वोट मिलेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका, डैश इज द मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी इन जापान। तो इन चारों में से कौन सी आपकी जो है मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जापान में? तो इट्स आंसर एग्रीकल्चर, ठीक है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, यू शुड रिमेंबर।
A commission was appointed in 1964 for reviewing cooperative principle under the chairmanship of, ठीक है। तो 1964 में कमीशन अपॉइंटमेंट किया गया, क्यों कि जो आपके इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के जो प्रिंसिपल्स है वो देखने के लिए कितने वैलिडेट हैं वो आज के टाइम में से। उस टाइम जब जो 1964 को अपॉइंट किया, इसके चेयरमैन कौन थे? डीजी कार्वे इसके चेयरमैन थे। नेक्स्ट एमसीक्यू इज डैश इज द मेजर एम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मेजर एम क्या है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी? ऑब्वियस है कि सर्विस ही इसका मेजर एम है, ठीक है। प्रॉफिट तो इसका काम ही नहीं है। कोऑपरेटिव और डैश ऑर्गेनाइजेशन। सो कोऑपरेटिव कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपकी? तो पब्लिक सेक्टर कंपल्सरी आंसर वॉलंटरली, ठीक है। तो इसमें जो है लोग वॉलंटरली एक साथ इकट्ठे होते हैं और कॉमन पर्पस के लिए मतलब इकट्ठे होते हैं ये। सो विद दिस की अपने अपने जितने स्कोर बने होंगे आप लोग कमेंट करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करना। सो दिस इज इट।